दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है। शादी की पहली ही रात कमरे में बैठी थी, तभी उसका पति उसका खूबसूरत चेहरा देखकर कहता है, वो हो, कितना खूबसूरत हो तुम, तुम्हें मेरी ही नजर ना लग जाए। तभी दुल्हन दोस्तों रोने लगती है। उसका पति कहता है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? दुल्हन कहती है, इससे आपको क्या मतलब है? तो लड़का कहता है, अरे क्या बात कर रही हो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूं। अगर मुझे मतलब नहीं होगा तो फिर किसे मतलब होगा? तुम्हें जिंदगी भर हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। तो लड़की कहती है, यही तो बात है, आप मुझे जिंदगी भर हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहते हो, लेकिन मेरे पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। आज की रात आपकी बाहों में मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस कमरे में मेरा दम घुट जाएगा। दोस्तों, ये कहानी है महाराजगंज जिले की। एक लड़की जिसका नाम सुहानी होता है। सुहानी बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी। एग्जाम का समय था, तभी उसकी साइकिल पंचर हो जाती है। उसके घर से स्कूल की दूरी 6 किलोमीटर की होती है। रास्ते में एक बाजार होती है जो 2 किलोमीटर की दूरी पर रहती है। उस बाजार में एक दुकान होती है जहां से सारी लड़कियां अपना कॉपी पेन खरीदती थीं। उस दुकान के मालिक का नाम राजेश होता है। लड़की वहीं पर जाती है, कहती है, मेरी एक मदद कर दीजिए। वह कहता है, क्या बात है लड़की? कहती है, मेरी साइकिल पंचर हो गई है, आप मुझे अपनी साइकिल दे दीजिए। राजेश कहता है, मेरे पास साइकिल तो नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो चलो, मैं उधर ही चल रहा हूं। सुहानी कहती है, ठीक है, जल्दी चलिए, लेट हो रहा है। राजेश स्कूटर लेकर चल देता है। रास्ते में राजेश कहता है, तुम मेरे साथ बैठी हो, अगर कोई देख लेगा तो क्या होगा? तो सुहानी कहती है, मेरे घर का कोई ना देख ले, बाकी कोई देखे तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजेश कहता है, अगर तुम्हारे घर का कोई देख लेगा तो क्या होगा? सुहानी कहती है, तब तो मुझे मार ही डालेगा। राजेश कहता है, तब तुम मुझे भी मार डालेंगे। सुहानी कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम मेरी मदद कर रहे हो, मैं हूं ना। 10 मिनट बाद अपने स्कूल पहुंच जाती है। राजेश कहता है, फिर छुट्टी कब होगी? सुहानी कहती है, 11 बजे। राजेश कहता है, क्या मैं फिर 11 बजे आऊंगा? सुहानी कहती है, नहीं, मैं लड़कियों के साथ चली आऊंगी, छुट्टी के बाद जल्दी तो नहीं रहेगी घर जाने की। लेकिन दोस्तों, राजेश छुट्टी से पहले आकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही छुट्टी होती है, सुहानी निकलती है तो कहता है, चलना है। सुहानी बैठ जाती है। रास्ते में तमाम बातें होती हैं। फिर वह लोग दुकान की तरफ पहुंच जाते हैं। सुहानी जैसे ही अपने साइकिल की तरफ जाती है, राजेश कहता है, रुको, मैं इसको बनवा देता हूं। सुहानी फिर उसके दुकान पर बैठ जाती है। राजेश समोसे चाय मंगवाता है। तभी सुहानी के ग्रुप की लड़कियां वहां आ जाती हैं। सुहानी को चाय समोसे खाते हुए देखती हैं तो कहती हैं, क्या बात है सुहानी, तुम तो कभी हम लोगों के साथ खाती नहीं हो। सुहानी कहती है, वह तो इन्होंने ही मंगा दिया। तब लड़कियां कहती हैं, क्या बात है भैया, आप तो 1 रुपए छोड़ते नहीं। तब राजेश मुस्कुरा देता है। सुहानी अपना साइकिल लेकर घर की तरफ निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, राजेश और सुहानी का 10-20 मिनट का सफर उनकी जिंदगी का सुहाना सफर होने वाला था। दोस्तों, दोनों में प्यार हो जाता है और वह दोनों आपस में मिलने जुलने लगते हैं, एक दूसरे का ख्याल करने लगते हैं और आपस में बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। सुहानी की बीए की पढ़ाई कंप्लीट हो गई। उसके पिता उसके लिए लड़का खोजने लगे। जैसे ही ये बात सुहानी को मालूम पड़ी, सुहानी राजेश से कहती है, मेरी शादी तय होने वाली है। राजेश बेचैन हो जाता है और ये बात अपने पिताजी से बताता है। राजेश के पिता सुहानी के घर गए। सुहानी के पिता से कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, दोनों लड़के एक दूसरे को चाहते हैं, तो क्यों ना इन लड़कों की शादी कर दी जाए। दोस्तों, जब यह बात सुनते हैं, सुहानी के पिताजी पूरी तरह से भड़क जाते हैं। सुहानी को आवाज लगाते हैं। सुहानी घर से बाहर आती है। कहते हैं, मैं क्या सुन रहा हूं ये सब। सुहानी डर जाती है, कहती है, पापा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी को नहीं चाहता हूं। राजेश के पिता वहीं रहते हैं। कहते हैं, बेटा डरने की बात नहीं है, मैं यही हूं ना, जो भी बात है सच सच बता दो। लेकिन दोस्तों, वह अपने पिता और भाई से बहुत डरती थी। कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों की गलतफहमी है,
सुहानी के पिता कहते हैं, आपने सुन लिया ना, अब जाइए, मैं अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ चुका हूं, इसकी शादी बहुत जल्द करने वाला हूं। राजेश के पिता चले गए। जाकर कहते हैं, बेटा बहुत वहां तो बेइज्जती हुई। सुहानी एक दिन समय निकालकर राजेश के घर जाती है, जाकर के माफी मांगती है, कहती है मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब क्या होगा। राजेश कहता है चलो भाग चलते हैं, लेकिन सुहानी भागने से इनकार कर देती है, कहती है मेरे भाई और पिताजी का क्या होगा। दोस्तों, दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते रह जाते हैं। सुहानी की शादी साहिल नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के पहले ही रात जब सुहानी का चेहरा देखता है तो उसके तारीफों का पुल बांध रहा होता है। तभी सुहानी अपनी पूरी कहानी बताती है। साहिल यह सब सुनकर एकदम शांत हो जाता है, कहता है तुम्हारे भाई और पिताजी ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं उन लोगों पर केस करूंगा। सुहानी साहिल के पैर पकड़ लेती है, कहती है मेरी गलती की सजा मेरे भाई और पिताजी को मत दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वैसा करूंगी। साहिल कहता है तुम एक अच्छी लड़की हो, तुमको राजेश के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि तुम अपने पिताजी और भाई को भी दुखी नहीं देखना चाहती हो, और मुझे भी। अगले दिन साहिल सुहानी के पिताजी और राजेश के पिताजी को बुलावाता है और उसमें यह सब बातें होती हैं। साहिल कहता है सुहानी को राजेश के साथ ही रहना चाहिए। इस पर सुहानी के पिता भड़क जाते हैं, लेकिन उसका भाई पिताजी का हाथ पकड़ लेता है, कहता है पिताजी जो अब गलती हुई उसको दोबारा ना दोहराइए। दोस्तों, सब लोग राजी हो जाते हैं और सुहानी की शादी राजेश के साथ कर देते हैं। सुहानी एक लड़की खोजकर साहिल की खुद शादी कराई। राजेश और सुहानी के 2 बच्चे भी हुए। अब सबका परिवार खुश रहता है।